नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट जीवन का दर्शन में, जहां हम हर बार एक ऐसी शख्सियत की कहानी लेकर आते हैं जिन्होंने अपने जीवन से हमें प्रेरणा दी, हमें सोचने पर मजबूर किया और अपने कर्मों से इतिहास के पन्नों पर अमर हो गए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान ऋषि की जिनका नाम भारतीय संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में एक अलग ही स्थान रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महर्षि भृगु की, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र का जनक कहा जाता है और जिनकी भविष्यवाणियां और ज्ञान आज भी हमें आश्चर्य में डाल देते हैं। तो चलिए इस सफर में हमारे साथ बने रहिए और जानिए महर्षि भृगु के जीवन की अनकही कहानियां। महर्षि भृगु का नाम सुनते ही हमारे मन में एक रहस्यमयी और ज्ञान से भरी छवि उभरती है। भारतीय पौराणिक कथाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। वे सप्तर्षियों में से एक माने जाते हैं, यानी उन 7 महान ऋषियों में से एक, जिन्हें ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद ज्ञान और धर्म का प्रचार करने के लिए चुना था। लेकिन भृगु जी सिर्फ एक ऋषि ही नहीं थे, वे एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने ज्योतिष, वेद और तंत्र मंत्र के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना भृगु संहिता आज भी ज्योतिष शास्त्र की आधारशिला मानी जाती है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में लाखों लोगों के भविष्य की भविष्यवाणियां लिखी गई हैं और ये कितना सटीक है, ये आज भी एक रहस्य है। तो आइए पहले जानते हैं कि भृगु जी का जन्म और प्रारंभिक जीवन कैसा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि भृगु का जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में हुआ था। जी हाँ, वे ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे और इसीलिए उन्हें ब्रह्मर्षि भी कहा जाता है। उनकी माता का नाम ख्याति था, जो स्वयं एक विदुषी थीं। भृगु जी का जन्म एक ऐसे काल में हुआ जब सृष्टि की रचना हो रही थी और धर्म व ज्ञान की नींव रखी जा रही थी। बचपन से ही भृगु जी में एक गहरी जिज्ञासा थी। वे हर चीज को समझना चाहते थे, प्रकृति के नियमों से लेकर मानव जीवन के रहस्यों तक। उनके पिता ब्रह्मा जी ने उन्हें वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दिया और जल्द ही भृगु जी एक महान विद्वान बन गए। लेकिन दोस्तों, भृगु जी का जीवन सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं था। उनकी कहानी में कई ऐसे मोड़ आए जहां उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और सिद्धांतों की रक्षा के लिए बड़े बड़े निर्णय लिए। एक ऐसी ही घटना है जो उनकी निष्पक्षता और सत्य के प्रति समर्पण को दर्शाती है। ये कहानी है त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच सबसे श्रेष्ठ होने की परीक्षा की। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और ऋषियों के बीच इस बात पर विवाद हो गया कि त्रिदेवों में सबसे महान कौन है। इस सवाल का जवाब देने के लिए भृगु जी को चुना गया। अब सोचिए, यह कितना मुश्किल काम था। तीनों ही देवताओं के पास असीम शक्तियां थीं और किसी एक को चुनना मतलब बाकी 2 को नाराज करना। लेकिन भृगु जी ने हिम्मत दिखाई और इस परीक्षा को स्वीकार किया। सबसे पहले वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, जो उनके पिता भी थे, उस समय अपनी सभा में बैठे थे। लेकिन भृगु जी ने बिना कोई अभिवादन किए, बिना कोई सम्मान दिखाए सीधे उनकी सभा में प्रवेश किया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया और उन्होंने भृगु जी को डांट लगाई। भृगु जी ने कहा कि ब्रह्मा जी में अहंकार है और इसीलिए वे सबसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। फिर वे भगवान शिव के पास गए। शिव जी उस समय ध्यान में लीन थे। भृगु जी ने उन्हें भी बिना किसी सम्मान के पुकारा, लेकिन शिव जी ने क्रोध में आकर त्रिशूल उठा लिया। भृगु जी ने कहा कि शिव जी में क्रोध है और क्रोधी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी उस समय शेषनाग पर लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भृगु जी ने बिना किसी संकोच के विष्णु जी की छाती पर लात मार दी। अब सोचिए, ये कितना बड़ा अपमान था। लेकिन विष्णु जी ने न तो क्रोध दिखाया, न ही कोई प्रतिक्रिया दी, बल्कि उन्होंने बड़े ही शांत भाव से भृगु जी से पूछा, ऋषिवर, क्या आपके पैर में चोट लगी? मेरी छाती तो कठोर है, लेकिन आपके पैर नाजुक हैं। ये सुनकर भृगु जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि विष्णु जी में धैर्य, क्षमा और विनम्रता है और इसीलिए वे सबसे श्रेष्ठ हैं। इस घटना से भृगु जी की निष्पक्षता और सत्य के प्रति उनके समर्पण का पता चलता है। उन्होंने अपने ही पिता ब्रह्मा जी को भी नहीं बख्शा, क्योंकि उनके लिए सत्य सबसे ऊपर था। दोस्तों, भृगु जी की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। एक और प्रसिद्ध घटना है जो उनकी शक्ति और तपस्या को दर्शाती है। एक बार भृगु जी ने अपनी पत्नी पुलोमा की रक्षा के लिए एक राक्षस से युद्ध किया। पुलोमा गर्भवती थीं और एक राक्षस ने उनका अपहरण करने की कोशिश की।
लेकिन भृगु जी ने अपनी तपस्या की शक्ति से उस राक्षस का वध कर दिया। इस घटना से हमें पता चलता है कि भृगु जी सिर्फ ज्ञानी ही नहीं बल्कि एक योद्धा भी थे, जो अपने परिवार और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अब बात करते हैं उनकी सबसे बड़ी देन की, यानी भृगु संहिता की। ये ग्रंथ ज्योतिष शास्त्र का एक अनमोल खजाना है। कहा जाता है कि भृगु जी ने इस ग्रंथ में लाखों लोगों के भविष्य की भविष्यवाणियां लिखी थीं। इसमें न केवल भविष्यवाणियां हैं बल्कि जीवन के हर पहलू, स्वास्थ्य, धन, विवाह, संतान के बारे में विस्तार से बताया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये ग्रंथ इतना सटीक है कि आज भी लोग इसके आधार पर अपने भविष्य को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मूल भृगु संहिता का बहुत सा हिस्सा समय के साथ खो गया है। फिर भी जो हिस्सा बचा है वो आज भी ज्योतिषियों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। भृगु जी का योगदान सिर्फ ज्योतिष तक सीमित नहीं था। उन्होंने वेदों और शास्त्रों के प्रचार प्रसार में भी अहम भूमिका निभाई। वे एक गुरु थे जिन्होंने कई शिष्यों को ज्ञान दिया। उनके शिष्य आगे चलकर स्वयं महान ऋषि बने। भृगु जी का मानना था कि ज्ञान का उद्देश्य सिर्फ स्वयं की उन्नति नहीं बल्कि पूरे समाज का कल्याण होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन का हर पल मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। लेकिन दोस्तों, भृगु जी का जीवन चुनौतियों से खाली नहीं था। एक बार उन्हें एक बहुत बड़े शाप का सामना करना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भृगु जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने अग्निदेव को आमंत्रित नहीं किया। अग्निदेव को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने भृगु जी को शाप दे दिया कि उनकी पूजा हमेशा अग्नि के बिना ही होगी। ये शाप भृगु जी के लिए एक बड़ा आघात था, क्योंकि यज्ञ और पूजा उनके जीवन का हिस्सा थे। लेकिन उन्होंने इस शाप को भी स्वीकार किया और अपने कर्मों से ये साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति मन में होती है, किसी बाहरी साधन की जरूरत नहीं। भृगु जी की एक और चुनौती थी उनके स्वभाव की। वे बहुत ही स्पष्टवादी और सत्यनिष्ठ थे, जिसके कारण कई बार उन्हें देवताओं और अन्य ऋषियों के क्रोध का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके लिए सत्य और धर्म ही सर्वोपरि थे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अब अगर हम भृगु जी के निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी पुलोमा और उनके बच्चों का भी उनके जीवन में खास स्थान था। उनके एक पुत्र का नाम च्यवन था, जो आगे चलकर एक महान ऋषि बने। च्यवन ऋषि की कहानी भी बहुत रोचक है, लेकिन वो फिर कभी। भृगु जी एक पिता के रूप में भी बहुत स्नेहशील थे। उन्होंने अपने बच्चों को न केवल ज्ञान दिया बल्कि जीवन के मूल्यों को भी सिखाया। दोस्तों, भृगु जी का जीवन हमें कई सबक सिखाता है। पहला सबक है सत्य के प्रति निष्ठा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा सबक है धैर्य और क्षमा। जिस तरह उन्होंने विष्णु जी में इन गुणों को देखा, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाना चाहिए। और तीसरा सबक है ज्ञान की शक्ति। भृगु जी ने साबित किया कि ज्ञान ही वो हथियार है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। अब जब हम भृगु जी के जीवन की इस यात्रा को समेट रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वे सिर्फ एक ऋषि नहीं बल्कि एक प्रेरणा थे। उनका योगदान, उनकी भविष्यवाणियां और उनकी तपस्या आज भी हमें रास्ता दिखाती हैं। भृगु संहिता जैसा ग्रंथ हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई में हमारे जीवन का हर पल पहले से लिखा हुआ है, या फिर हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ये सवाल शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। तो दोस्तों, महर्षि भृगु की ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा हमारे बीच रहेगी। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि सत्य, ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हां, तो हमें अपने विचार जरूर बताएं। और हां, अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत की कहानी के साथ, जो हमें प्रेरणा देगी, हमें सोचने पर मजबूर करेगी। तब तक के लिए नमस्ते और ध्यान रखिए।